नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कंजा ब्रह्म बाबा देव स्थान पर। हमारे पास में बैठे हैं गद्दीधर महंत आदित्य सुरानंद तीर्थ जी। 22 तारीख में राम मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। तो विचार जानते हैं कि साधु संत इसको लेकर के क्या बोलते हैं। मान जी, सबसे पहले तो यूपी खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की मंदिर की। क्या इस पे आपके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? नारायण आय। हमारा सनातन धर्म है और काफ़ी अरसे के बाद भगवान राम का के मंदिर का पुनर्निर्माण एवं 22 जनवरी 2024 को प्रतिमा स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसमें हमारे सभी संत महापुरुष, विद्वज्जन, सनातन धर्मावलंबी हिंदू जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या के लिए जाएंगे, वहाँ सम्मिलित होंगे और जो नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में वही दीपावली भगवान राम की मनाएंगे। हम लोग भी अपने इस कंजा ब्रह्म बाबा हनुमान मंदिर में समिति के द्वारा सुंदरकांड का पाठ 1100, 2100, 5100 जितना भी हो सकेगा दीप यज्ञ होगा और प्रसादी भी बटेगी और सभी हिंदुओं को आमंत्रित करते हैं हम लोग सनातन धर्मियों को कि आएँ और 22 तारीख को हमारे कंजा बाबा ब्रह्म बाबा हनुमान मंदिर में दीप यज्ञ एवं सुंदरकांड के पाठ का और प्रसादी का जो है पान करें। गुरु जी, लंबे अरसे के बाद भगवान राम का मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख में होने जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत अंतस से, हृदय से उल्लास, हर्षोल्लास सभी सनातन धर्मियों को है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म हिंदू संस्कृति सनातन धर्म है वही एक जड़ है और बाकी उसी को हमें सींचना है, बढ़ाना है। और हमारी जो सरकारें आ रही हैं, ये जो सरकार चल भी रही है पूरी तौर से जो है हिंदू संस्कृति से, सनातन धर्म से को बढ़ावा दे रही है और यही हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसे हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, विकास होता रहे, विकसित होता रहे। गुरु जी, भगवान प्रभु राम के मंदिर को लेकर के कई पार्टी के लोग उल जुलूल अपशब्द बोल रहे हैं, मतलब मिसवर्डिंग यूज कर रहे हैं। क्या इन पे आपका मत क्या है? नारायणाय, हम तो इस बात पर कुछ भी विचार नहीं व्यक्त कर सकते द्वेष भावना से, क्योंकि भाई हमारा तो धर्म सनातन धर्म है और सनातन ही जब होगा तभी हिंदू संस्कृति की, हमारे भारतवर्ष की विकास होगा, है ना।
और अब जो लोग जो कहते हों तो कहते रहें। हमारा तो जो धर्म शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, आदि जो धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, तो हम तो उसी आधार से कहेंगे कि जो सनातन है वो भगवान राम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो अपने गृह नगर में स्थापित हो रहे हैं जहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ है, अयोध्या में। गुरुजी, दिनचर्या में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आदमी भागम भाग बड़ी ज़िंदगी जी रहा है। क्या लग रहा है उसके लिए सनातन धर्म में कहीं पर स्थान अगर मिल जाए और अध्यात्म का सहारा ले तो क्या कुछ बीमारियों से छुटकारा पा सकता है? आपने क्या महसूस किया है अध्यात्म को लेकर के? तो वो आध्यात्म ही असली धर्म और संस्कृति है। हमारा जो शरीर है ये एक विज्ञान है। शरीर में ही सब कुछ है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखो नाई। जो हम बाहर देख रहे हैं वो सब हमारे अंदर है, पर हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। जब गुरुमुख गुरु के द्वारा हमारा शक्तिपात होगा, गुरु के द्वारा दीक्षित होंगे, गुरु हमें राह बताएगा, गुरु प्रदत्त जब हम प्रणाली का अध्ययन करेंगे तभी हम जो है उसमें सक्सेस हो पाएंगे। समस्त बीमारी हमारे ऋषि मुनि, ये तो विज्ञान तो आज जो है हवाई जहाज वगैरह बना रहा है। हमारा पुष्पक विमान, शब्दवेदी बाण दशरथ चलाते थे, दशरथ जी वगैरह ये कहाँ से चलाते थे? ये पूर्व समय में इतना विज्ञान तेज था, वायुयान चलते थे। अभी उतना जो है विकास नहीं है विज्ञान का जितना पूर्व समय में विज्ञान का विचार था, और वो भी आध्यात्म से। आध्यात्म में सब कुछ है, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है, चक्र हैं। गुरुजी, जैसे आपने पुष्पक विमान की बात कही है, पुष्पक विमान कैसे चलता? जैसे हवाई जहाज तो पंखा वगैरह चलता है, वायु से शब्द से चलता था। चलत विमान को लाल होई, कहा सब कोई है, मैंने वो केवल शब्द से चलता था, कहने से चल देता था। अध्यात्म में वो ताकत है। आध्यात्म में वो ताकत है। ब्रह्मवाक जनार्दना। जय भोले की। जय भोले भैया। अपना परिचय दीजिए गुरुजी। जी, हम रजागंज के दक्षिण खजुआ ग्राम है, 4 किलोमीटर पे, वहीं के हम निवासी ब्रजनंदन कुमार शुक्ला। और हमको यहाँ हमारे बाबा शंकर जी ने कृपा की, जो अपनी सेवा करने के लिए हमको अवसर दिया और हम यहाँ आए, अपने बाबा की सेवा कर रहे हैं। जब तक इनकी इच्छा रहेगी तब तक इनकी हम सेवा करेंगे, और जब इनकी इच्छा नहीं होगी तब जो इनकी इच्छा होगी वही करना पड़ेगा हमको। गुरुजी, भगवान प्रभु राम का मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या बोलना चाहेंगे? अब हमको तो बहुत बड़ी खुशी है। जो हमारा मंदिर मतलब नष्ट हो चुका था, वहाँ मोहम्मदन लोग आतंक मचाए थे। अब हमारी सौभाग्य हम लोगों की है, हिंदू समाज की, जो हमारा राम मंदिर पुनः तैयार हो गया है। और 22 जनवरी सन 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो हमको बहुत बड़ी खुशी है जो हमारे राम का मंदिर फिर दोबारा बनकर तैयार हुआ है, और हमारे हिंदू समाज को फिर अवसर मिला है उनका दर्शन और पूजन करने के लिए। इससे हमको हमारी आत्मा में बहुत बड़ा संतोष और खुशी है, जो हमारे राम मंदिर की तैयारी पुनः हो गई और पुनः उनके दर्शन होंगे और उनसे हमको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे हमारे लोगों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा खाटू श्याम, हमारा पीछे थोड़ा बढ़ जाइए, आ जाइए गुरुजी 1 मिनट के लिए। देखिए, अनुपम अद्वितीय लग रहा है बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर। इस दरबार में हम, आप बैठ जाइए, इस दरबार में हम आ चुके हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका यूपी खबर पे बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना परिचय दीजिए। शिवशंकर अवस्थी, खाटू श्याम पुजारी, गोला कंजा खेरी।
गुरुजी, भगवान प्रभु राम का मंदिर बन गया है। जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर भी हमारी श्याम दीवानी सेवा समिति जो है भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। 22 जनवरी को सुंदरकांड पाठ, भंडारा, दीपोत्सव, दीपावली और पटाखे, ये सारा कार्यक्रम जो है हमारी श्री श्याम दीवानी सेवा समिति जो है रजिस्टर्ड, वो कार्यक्रम करने जा रही है 22 जनवरी को। हमारी कमेटी के तरफ से ये सब कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को। गुरुजी, अध्यात्म को लेकर के आपने क्या महसूस किया अभी तक? अध्यात्म से लेकर जो है बाबा, इन लोगों की बहुत महान कृपा होती है जब ये सेवा मिलती है। ऐसे तो अनेक जो है अस्पताल में पड़े हैं, चाहते हैं कि हमें सेवा मिल जाए, हमें दर्शन मिल जाए, लेकिन वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं, मजबूरियां हैं उनके सामने। ये इनकी महान कृपा है जो हमें सेवा मिल रही है, हम आपको दर्शन मिल रहे हैं। ये अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। गुरुजी, भगवान प्रभु राम के मंदिर को लेकर के कई लोग अब पार्टीज के लोग हैं जो उल जुलूल ऊट पटांग बयान कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसमें यही कहेंगे कि उनको ज्ञान ही नहीं है। अगर जो मालिक को जो सर्वोपरि मालिक है, जो सब सृष्टि करता है, उसको अगर उल जलूल कहेंगे तो फिर क्या उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। अध्यात्म उनके लिए कुछ है ही नहीं। हमारा नाम वेद प्रकाश है। शिव नंगरा मोहम्मदी के पास में गोमती के किनारे पर बना हुआ है, उसी गांव के रहने वाले हैं। अब मैं इस तपोभूमि बरमबाबा स्थान बजरंग बली शंकर बाबा के स्थान पर मैं पुजारी बना हुआ बैठा हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि 22 जनवरी को श्री राम लला का मंदिर की स्थापना होने जा रही है। हमें बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारा विश्व हिंदू धर्म की बड़ी विजय है और खुशी है। और इसीलिए मुझको बहुत बड़ी खुशी है। राम जी की स्तुति शाम को भी बोलते हैं, सुबह को भी बोलते हैं, आरती करते हैं। और बहुत बड़ी खुशी का समय आ गया है, हम लोगों को नया जीवन मिला है। और राम दरबार पर 2 बार जा चुके हैं और दोबारा में वो बुलाएंगे तो फिर पहुँचेंगे। और जो भी है, जो जितना मालूम है उनके पर तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। गुरुजी, अध्यात्म को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक का? अध्यात्म मतलब जो सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे क्या आपको मिला है? दर्शन सुबह सुबह आप करते हैं आकर के, इस पे क्या आपको अध्यात्म से ऐसा मिला है कि हनुमान जी के पास यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भक्त आते हैं सेवा के लिए, अपनी कहते हमारे ये सेवा हो जाए, तो उनकी सेवा अवश्य पूरी होती है। 20 भक्तों को सरकारी नौकरी मिली है। 20 ऐसे आए हैं जो लखनऊ में एडमिट हैं, वहाँ ठीक होकर आए। ऐसी हमको यहाँ पर चेतना मिली है। और जब से मैं घर से आया हूँ, स्थान के पुजारी बना हूँ, उस दिन से तब कुछ नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया और शक्ति भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी संतों को सुन रहे थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर के अपनी विचार व्यक्त किए और खुशी जाहिर की। बताया है कि 22 जनवरी को यहाँ पर दीपोत्सव होगा, हवन पूजन होगा और दीपावली की तरह दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। जैसा कि भगवान एक हमारे भक्त अभय सिंह ठाकुर आए थे, उनकी जो कामना थी, कामना के लिए आए थे और उनकी कामना पूरी हुई, तो वो आकर के हनुमान जी को पीतल का गदा चढ़ा गए। ये सामने रखा हुआ है, अभय सिंह ठाकुर के हाथ का गदा चढ़ाया हुआ है। ऐसी कामना। देखिए, ये एक सिद्ध देव स्थान है। यहाँ पर न केवल जनपद, बड़ी दूर दराज के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो लोग मानदान करते हैं वो यहीं पर मनौती पूरी होने के बाद लोग दान पुण्य करते हैं। बहरहाल, आप लोगों ने बताया है कि भंडारे का भी आयोजन होगा, दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा, हवन पूजन होगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। खुशी जाहिर किया। अध्यात्म से बताया है कि बहुत सहारा मिलता है और अध्यात्म का सहारा यदि मनुष्य लेता है तो वो कई एक बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। भगवान राम को लेकर के बताया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम
राम का मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये खुशी का त्यौहार है। बहरहाल आप लोगों ने अपनी अपनी खुशी जाहिर की, अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब भगवान प्रभु राम का मंदिर बन चुका है अयोध्या में और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।